Assalamualaikum. Today's exercise is 7.5 finding the limits. So इस एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे एल हॉपिटल रूल क्वेश्चन नंबर 1 to 6। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x + 2 over x स्क्वायर -4। तो एल हॉपिटल रूल हमारे पास कब अप्लाई होगा? जब हम देखेंगे कि अगर हम क्वेश्चन के अंदर सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो अगर मैं ये जो लिमिट्स हमारे पास गिवन है पुट करती हूँ, तो अगर मेरे पास फॉर्म आती है 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, तो फिर इसको हम क्या करेंगे जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वहाँ पे हमारे पास रूल अप्लाई होगा एल हॉपिटल रूल। सो एल हॉपिटल रूल हमारे पास क्या गिवन है? एल हॉपिटल रूल गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, कोई भी मीन्स कि आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो अब आपने किस पे अप्लाई करना है? हमारे पास जो वैल्यू गिवन है अब पर उसको हम नाम दे देते हैं f(x) और लोअर वैल्यू को हम नाम क्या देते हैं? g(x). सो इस पे जब एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) मीन्स कि अपर वैल्यू को हमने अलग से डिफ्रेंशिएट करना है और लोअर वैल्यू को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। सो इस तरह से हमारे पास अप्लाई हो जाएगा जी एल हॉपिटल रूल। तो अगर हम देखें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, अगर मैं इसके सिंपल जो हमारे पास लिमिट है वो अगर मैं पुट कर देती हूँ, सो लिमिट क्या है? -2 मीन्स कि x की जगह आपने क्या पुट करना है? -2। सो -2 + 2 और नीचे हमारे पास -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। सो 4 - 4, तो फॉर्म के आगे हमारे पास 0/0। तो इसका मतलब है हमारे पास फॉर्म 0/0 बन रही है। तो अब हमने क्या करना है जी, इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना है। अपर वैल्यू को हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और लोअर वैल्यू को भी हम इस तरह से अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -2। सो जब मैंने f(x) को डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? x + 2 पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सो x का तो डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा? 1, और 2 का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू होगा? 0। सो अपर में हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ गया? 1। इसी तरह से जब आप लोअर पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सो सबसे पहले पावर रूल अप्लाई होगा। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, और 2(x) पावर 2 - 1 पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। फर्दर कांस्टेंट का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू आ गई? 2(x). अब आपने क्या करना है? सिंपल आपने लिमिट्स को पुट कर देना है। सो जब आप लिमिट्स को पुट करेंगे, 1/2 इंटू -2 इक्वल्स टू 1/-4। सो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया? -1/4। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिमिट्स गिवन है x अप्रोचेस टू 0 sin 5(x) over x। तो अगर हम सिंपल क्वेश्चन के अंदर लिमिट्स को पुट करते हैं, सो sin 5 × 0/0, तो फॉर्म हमारे पास क्या आ गई? 0/0। तो इसका मतलब है अब हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करना है वैल्यूज़ को। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 5(x) over x। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब हम जो वैल्यू है हमारे पास नॉमिनेटर में, उसका हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे, और इसी तरह से डिनोमिनेटर वैल्यू का भी हम बिल्कुल अलग से डेरिवेटिव लेंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। साइन पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, तो साइन किसके अंदर चेंज होता है? हमारे पास कॉज में, cos 5(x). अब आपने क्या करना है? फर्दर 5(x) पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो 5(x) पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 5 एज अ कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है? इस यहाँ से डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो x का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास? 1। तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 5 × cos 5(x) over 1। सो अब आपने क्या करना है? सिंपल x जो है वो 0 पुट कर देना है। 5 × cos 5 × 0 over 1। सो cos 0 हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है? 1 के इक्वल्स टू होता है। सो 5 × 1 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। सो लिमिट्स गिवन है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5(x², -3(x) over 7(x² + 1। सिंपल अगर आप x की का इन्फिनिटी को पुट करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है जी? इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी अगेन हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा? एल हॉपिटल रूल अप्लाई होगा। f(x) को हम अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और g(x) को भी हम किस तरह से अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
तो अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जब आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 5 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर है, सो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। इसी तरह से जब आप 3 पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 3x का फर्दर डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर 7 इंटू, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा 2x। अब कांस्टेंट हमारे पास आ रहा है, सो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू हो जाएगा जी, 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 माइनस 3 ओवर 7 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू आती है, 14 लेकिन अगर हम देखें अभी भी अगर हम लिमिट पुट करते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगेन हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। सो इस फॉर्म में तो हमने आंसर नहीं लेकर आना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फर्दर अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो जब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 का जब हम 10 ऑफ x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे 10, फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 ओवर 14, कॉन्स्टेंट शुरू में, फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। सो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10 ओवर 14। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपल जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल्स टू आ रहा है, 10 ओवर 14, क्योंकि फर्दर कोई भी हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही जिसके अंदर हम उसकी लिमिट्स को पुट करेंगे, इन्फिनिटी को पुट करेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 10 ओवर 14 इक्वल्स टू, अगर हम इसको फर्दर आपस में कैंसिल आउट करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 ओवर 7। Now the next question is for limit x approaches to 1 x cube minus 1 over 4 of x minus cube 4 of x cube minus of x minus 3। सिंपली अगर आप देखें, अगर आप इस जगह पे 1 पुट करते हैं, सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी आपके पास वैल्यू, अपर वैल्यू हो जाएगी जी 0 ओवर, इसमें जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, सो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और 3 माइनस 3 वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। तो अगेन हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, आपने क्या करना है, अपर वैल्यू नॉमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है f ऑफ x का, और इसी तरह से आपने g ऑफ x का भी क्या करना है जी, अलग से डेरिवेटिव अप्लाई करना है। सो अपर वैल्यू का हमारे पास डेरिवेटिव किसकी इक्वल टू आ जाएगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, फर्दर कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी 0 ओवर 4 इंटू पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, अब आपने क्या करना है, x का डेरिवेटिव लेना है, सो -1, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा जी आपके पास ऑलरेडी 0। सो यहाँ से लिमिट्स क्या आ जाएंगी, लिमिट्स x अप्रोचेस टू 1 3 ऑफ x स्क्वायर ओवर 4 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है। अब अगर हम देखें, हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पुट करते हैं, अगर हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बन रही तो हम आराम से इसको पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर। तो हम देखते हैं पुट करके हमारे पास क्या फॉर्म आती है, 3 इंटू 1 स्क्वायर ओवर 12 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब है 0 ओवर 0 फॉर्म हमारे पास नहीं बन रही, तो सिंपल हम इसको पुट कर देंगे 3 ओवर 12 माइनस 1। तो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया है जी, 3 ओवर 11। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x ओवर x स्क्वायर। सिंपल अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, सो 1 माइनस कोस 0 किसके इक्वल्स टू होता है 1, सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगी वैल्यू 0 ओवर 0। सो अगेन हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। अब हम इस पर क्या करेंगे जी, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सो जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस कोस ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है जी, माइनस साइन ऑफ x ओवर x के डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 2 ऑफ x। सो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइन ऑफ x ओवर 2 ऑफ x। तो अगर हम देखें यहाँ पे अगेन अगर हम लिमिट्स को 0 पुट करते हैं, तो साइन 0 क्या होता है 0 ओवर 2 ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। अगेन हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का फर्दर अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन ऑफ x जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस में चेंज होता है हमारे पास, पॉजिटिव कॉस ऑफ x में, ओवर फर्दर 2 ऑफ x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1। तो आपके पास क्या फॉर्म आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉस ऑफ x ओवर 2। अब आपने सिंपल क्या करना है जी, लिमिट को पुट करना है, x इक्वल्स टू 0। सो क्या आ जाएगी हमारे पास फॉर्म कॉस इंटू 0 ओवर 2। कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल्स टू होता है 1, सो 1 ओवर 2। दिस इज द आंसर।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 6 लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स प्लस 1। सिंपल अगर आप इसमें इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट करते हैं तो आपके पास फॉर्म क्या आ जाएगी जी, इन्फिनिटी। सो इस पर हमने अब क्या करना है, अल्फ़ाबेटल रूल अप्लाई करना है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स का अलग से डेरिवेटिव लेना है। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस प्लस 3 इंटू फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है जी, अल्फ़ाबेटल रूल अप्लाई करना है। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस प्लस एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 और 1 का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 0। सो यहाँ से क्या फॉर्म आ गई, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 4 ऑफ एक्स प्लस 3 ओवर 3 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो अब हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे देखा है, सॉरी हमारे पास जो लिमिट्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। सो अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करती हूँ, अगेन मेरे पास क्या फॉर्म आ रही है, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रही है। सो इसको मैंने अगेन डिफरेंशियल लेना है। सो अगेन जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, सो 4 x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर 3 इंटू 2 ऑफ एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से फॉर्म आ गई, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 4 ओवर 6 ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा अगर हम यहाँ पे लिमिट जो है वो इन्फिनिटी पुट करते हैं तो अब हमारे पास क्या फॉर्म आती है, 4 ओवर 6 इंटू इन्फिनिटी मीन्स के 4 ओवर इन्फिनिटी। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल्स टू होता है 0। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।